Now we are studying English class 5 lesson 2. Let's learn प्राणायाम. आओ प्राणायाम सीखिए. इस चैप्टर के अंदर प्राणायाम क्या होता है, प्राणायाम कैसे करते हैं और प्राणायाम हमें किस टाइम करना चाहिए, प्राणायाम के बारे में बताया गया है कि प्राणायाम कैसे कैसे किए जाते हैं. शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5. शिवम और नितिन क्लास 5 के स्टूडेंट थे. वन डे दे गोट अप अर्ली. एक दिन वह जल्दी उठ गए थे. इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग. और उस दिन सुहावना मौसम था. दे वेंट टू अ पार्क फॉर अ मॉर्निंग वॉक. और वे दोनों एक पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे. दे साउ मेनी पीपुल इन द पार्क. और उन्होंने जब वो पार्क के अंदर जाते हैं तो उन्होंने वहां पर देखा कि कई सारे लोग पार्क के अंदर थे. सम ऑफ देम वर रनिंग ऑन द ट्रैक. कुछ उन्होंने देखा कि कुछ लोग पार्क के अंदर जो ट्रैक बना हुआ है उस ट्रैक के ऊपर दौड़ रहे हैं. चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द मिडिल ऑफ द पार्क. और कुछ बच्चे पार्क के बीच में खेल रहे हैं. सम पीपुल वर सिटिंग एंड मेकिंग डिफरेंस. और कुछ लोग वहां पर पार्क के बीच बैठे हुए हैं और विभिन्न विभिन्न मुद्राएं उनमें बैठे हुए हैं. उन्होंने देखा कि पार्क के बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अलग अलग डिफरेंट पोजेस में थे, मतलब इनकी सबकी अलग अलग मुद्राएं थी. शिवम वंडर्ड व्हाट दे वर डूइंग. और शिवम को आश्चर्य हुआ कि ये लोग क्या कर रहे हैं. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोथ द फ्रेंड वेंट नियर देम. और वे दोनों जिज्ञासा पूर्वक अपने फ्रेंड के पास जाते हैं. हो गया. इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेथ. प्राणायाम श्वास छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल कर सकता है और उसको विस्तार कर सकता है. बाय प्रैक्टिसिंग इट. यदि हम इसका अभ्यास करेंगे वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट्स. इसके अभ्यास के द्वारा हम अपनी जो ब्रीथिंग रेट्स है उसको कम कर सकते हैं. रिड्यूस ब्रीथिंग रेट्स हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. यदि हमारी ब्रीथिंग रेट्स कम होती है तो इसके हमें कई सारे फायदे मिलते हैं. इट स्लो डाउन हार्ट रेट. हम अपनी हार्ट रेट को स्लो कर सकते हैं. रिड्यूस ब्लड प्रेशर. हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं. एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड. और हम हमारे शरीर को हमारे माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं. प्राणायाम इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टोमक. प्राणायाम खाली पेट ही करना चाहिए. बिना अगर हम खाना खाकर प्राणायाम करेंगे तो उसके हमें फायदे नहीं मिलेंगे. यदि हम भूखा रहकर अगर प्राणायाम करेंगे तो उसके हमें जल्दी ही परिणाम मिलेंगे. प्रीफरेबली इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग को प्राथमिकता दी गई है. यू कैन ऑल्सो डू इट. तुम यह मॉर्निंग में कर सकते हो. इन द इवनिंग बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 और आफ्टर द लास्ट मील. यदि अगर तुम इवनिंग में भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन तुमने जो लास्ट बार खाना खाया था उस खाने के बीच में और इवनिंग के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए. प्राणायाम के बारे में जानकर शिवम और नितिन को भी रुचि हुई और उन्होंने भी अपने अध्यापक की अनुमति लेकर इस ग्रुप में जुड़ने के लिए शामिल हो गए. उन्होंने अपने गुरु से, अपने योगा टीचर से निवेदन किया कि वो भी उसको इस योगा क्लासेस में शामिल कर ले. स्टेप ऑफ प्राणायाम. यहाँ पर प्राणायाम के स्टेप बताए गए हैं जिनको हम क्रम से जानेंगे. स्टेप 1 सीट क्लेमली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज. सबसे पहले आपको एक चटाई पर बैठना है और अपनी आंखों को बंद करना है. स्टेप 2 पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई. बाईं ओर के टखने को आपकी दाईं ओर की थाई पर रखना है. स्टेप 3 नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन. अब दाहिने टखने को बाईं ओर के थाई पर रखना है. यह मुद्रा पद्मासन कहलाती है. ये जो आपको पोस्टर नजर आ रहा है ना, इसको ये क्या कहलाती है? पद्मासन. स्टेप 4 प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट हैंड थंब एंड ब्रेथ इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल. अब आपको चौथी स्टेप में अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपने
दाहिने ओर के नासा छिद्र को दबाना है और फिर बाईं ओर के नासा छिद्र से आपको धीरे धीरे सांस लेना है। अपने फेफड़ों के श्वास से डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। जब तक कि आपके फेफड़े पूरे सांस हवा से भर ना जाए तब तक आपको ये क्रिया बार बार दोहराना है। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड पूरक, और सांस लेने की इस प्रक्रिया को पूरक कहा जाता है। स्टेप 5, हैंड योर ब्रेथ फॉर 5 to 7 seconds आर ओनली as long as you are comfortably can. This process is holding breath is called कुंभक। अब यह क्रिया आप अपनी सांस यह क्रिया आपको 5 से 10 सेकंड तक करना है। अपनी सांस को 5 या 10 सेकंड तक रोक के रखना है, या उस समय तक जब तक कि आप आराम से उसको रोक सको। यह श्वास रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहा जाता है। स्टेप 5, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds आर ओनली as long as you comfortably can. अब आपको 5th स्टेप में, 5वीं स्टेप में आपको अपनी श्वास को 5 या 10 सेकंड तक रोकना है, या उससे अधिक समय तक जब तक आप उसको आराम से रोक सको। आपको कंफर्टली लगे तब तक आप अपनी श्वास को रोक सकते हो। दिस प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक, और श्वास को रोकने की इस क्रिया को कुंभक कहा जाता है। स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। अब आपको अपने थंब को हटाना है और अपनी रिंग फिंगर से अपने नोज स्ट्रिल को बंद करना है, और देन ब्रेथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल, और फिर अपनी दाईं ओर अपनी राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड, और यह क्रिया क्या कहलाती है? रेचक कहलाती है। श्वास बाहर निकालने की इस क्रिया को रेचक कहा जाता है। स्टेप 7, नाउ ब्रेथ इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब स्टेप 7 में बताया गया है कि अपनी राइट नोस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे अंदर लेना है। स्टेप 8, होल्ड योर ब्रेथ अगेन, और 8th स्टेप में आपको अपनी श्वास को दोबारा रोकना है। स्टेप 9, नाउ प्रेस द रोज स्ट्रिल। नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रेथ आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब 9th स्टेप में आपको अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करना है, दबाना है, और अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। स्टेप 10, यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप टू 50-20 राउंड्स। अब आप ऐसा 5 बार से शुरू कर सकते हो, और इसको बढ़ाकर आप 15 से 20 बार भी कर सकते हो। यू में स्टार्ट विथ 5 राउंड्स, यानी आप 5 राउंड कर सकते हो, और अगर आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा है। शिवम तथा नितिन प्राणायाम सीखकर बहुत खुश होते हैं, और उन्होंने योगा के अध्यापक को धन्यवाद दिया तथा नित्य रोज पार्क में आने का और योग कक्षा में उपस्थित रहने का उन्होंने निश्चय किया।